So, hi everyone, good evening and welcome to the session. तो आज जो सेशन रहो गुड इवनिंग देव आज जो सेशन रहो तुम टूरिज्म ऊपर सेशन रही एंड नो डाउट नोटिफिकेशन आसी जाइए दैट मीन्स आप समस्ते जानते दैट द नोटिफिकेशन फॉर द मेन्स दैट मीन्स 2024 इज आउट and it is going to happens on the very that means what 31st of January to the 10th of February 2026. तो से जो मैंने भी आगु को लिखुंट तुम मान सेशन गुड़ा काफ़ी इंपोर्टेंस रहिबो in the last 1.5 months I have been continuing this session the Paripurna boost series for the mains OCS जो मैंने लाइव देखी समस्ते बहुत बढ़िया कथा जो मैंने रेकॉर्डिंग पर देखुंट से सीरीज को पूरा देखते एंड डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू बट आज सेशन स्टार्ट करिया पूर्व मु आउ थे कहीकि रखी कि StudyIQ तरफ आपण मान जो मेन्स चली आपण जो मेन्स रो कोर्स जोड़ा अच्छी आम कह जो मेन्स कोर्स आम दौचु जमीक आप परीक्षा 2 टेस्ट सीरीज रही मेन्स टेस्ट सीरीज जो मैंने OCS मेन्स लिखुं 2024 रही combo ethics batches also there would be sociology options there would be mains combo batches also that means जो थे टेस्ट सीरीज भी रही एंड हम कह आपंकर क्रैश कोर्स रही apart from that परिपूर्ण फाउंडेशन बैच also there प्रकाश OSSC CGL बैच also 2026 में रही then Odisha PCS Mains crash course मध्ये रही विद्या OPSC ESO बैच रही 2026 फाउंडेशन रही परिपूर्ण बैच रही आरंभ बैच रही एंड Odisha PCS दैट इज स्मार्ट बैच मध्ये आसुची तो ये सब बैचेस रही आरंभ रही परिपूर्ण रही बेसिक पे कहबा मेन्स पे दिस वन ये सब मेन्स पे रही क्रैश कोर्स मध्ये रही हमर देखिबे राइट दैट मींस हम जदी कहबा क्रैश कोर्स मध्ये रही तमरो राइट तो अंतिम आम कहबा जोटा हमर क्रैश कोर्स मध्ये रही सो जॉइन दिस कोर्सेस आर बहुत ही बढ़िया जेमती हमर ई सेशन सब देखु तुम माने काफ़ी दिन है इनफॉर्मेटिव सेशन सब नहीं कि आम मैंने आसुचु यूट्यूब से फ्री आपण जो मैंने राइट मेन्स आगु को अच्छी तुम मान तो होप आज सेशन मध्य आम सेमती इनफॉर्मेटिव्स रहिबो एंड इट वुड बी हेल्पफुल फॉर द मेन्स एग्जाम जो आगु को रही दैट वुड बी हेल्पफुल सो लेट्स सी एंड लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशंस इट वुड बी एज यूजुअल मी by Sibasankar Sir join our courses and enjoy the StudyIQ platforms. Let's begin the tourism. ता पूर्व ये किसी मैप्स अपन देखि दियंतु कि वेयर एक्जाक्टली द ओवर टूरिज्म इज हैपनिंग तो आम पूरा टूरिज्म सेक्टर को आज देखा गुड इवनिंग दीप्ति सोनू प्रसाद देव द राइट एंड जो मैंने गुड इवनिंग टू सस्मिता एज वेल तो जो मैंने लाइव देखुंत जो मैंने पर रेकर्डिंग देखिए गोटे फॉर्मटा गोटे पिन करा कमेंट बॉक्स रे तो ताकू फिलअप करदे राइट चलो फिर हम देखा तो आज जो टॉपिक रही ओवर टूरिज्म तुम कह सर ये टूरिज्म ऊपर क्वेश्चंस कहीं आप नहीं आसले एमती ओवर टूरिज्म ऊपर टॉपिक्स टे बिकज टूरिज्म आजिकल जी देखा दैट मीन्स जो कहते नहीं कि लाइक इट्स ए रस मतलब रस फॉर द टूरिज्म आजिकल चलती जमती विंटर सीजन आसी जाए जमती डिसेंबर जनवरी हो जाए तो देयर वुड बी व्हाट सो मच ऑफ रस फॉर द टूरिज्म एटा तुम मैंने जानते सब होता है एंड से आम आज टूरिज्म नहीं आसीचे कहीं टूरिज्म गोटे इंपोर्टेंट सेक्टर्स आम देखिपर दिस इज हाउ यू कैन सी द इमेजेस ऑफ ओवर टूरिज्म हाउ हैपनिंग्स जमती कि मुझे कहबी फॉर एग्जांपल दैट टूरिज्म कुड बी ए नेचुरल हो पारे दैट कुड बी कल्चरल हो पारे दैट कुड बी स्पिरिचुअल टूरिज्म हो पारे जो टूरिज्मटा से गोटे नेचुरल टूरिज्म हो पारे दैट मीन्स इको टूरिज्म हो पारे दैट कुड बी कल्चरल टूरिज्म हो पारे दैट कुड बी स्पिरिचुअल टूरिज्म हो पारे किसी भी हो पारे जमीती कि आप देखिपारे ये जो सब टूरिज्म रही बेसिकली आम कह जो महाकुंभ फेस्टिवल चली जो कल्चरल टूरिज्म एते मतलब क्राउड थिला कि लगभग 50 रु 60 कोटी लोक 60 crores लोक विजिट करते महाकुंभ फेस्टिवल 2025 एज ए मैसिव क्राउड जहाँ को कहते हैं कि मैसिव वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड क्राउड इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड भावन्तु 60 crores लगभग half of the Indian population visited to the Mahakumbh festival and that was overcrowding. That was putting so much of pressures on the Ganga and its ecosystem. जेमती कि आम देखीचे ता द्वारा बहुत सारा हादसा मध्य होइचे जहाँ भी एवरी एस्पेक्ट ऑफ द टूरिज्म को आम देखा कल्चरल हो पारे एग्रो हो पारे डिफरेंट टाइप ऑफ बॉर्डर टूरिज्म डिफेन्स हो पारे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टूरिज्म हो पारे चलो फिर आज देखा
तो ये इमेजेस सेमती हमें टूरिज्म जेतल कल्चरल टूरिज्म जेतल हमें देखिए बहुत जगह रही आगुर मध्य बहुत टाइम डिस्कस करिछि डेली करंट अफेयर मध्य डिस्कस करिछि कि हाउ दीज थिंग्स इंपैक्टिंग इनटू द नेचुरल एनवायरनमेंट ऊपर केमती इंपैक्ट पकोछि दैट मीन्स सेथरे हम कहबा केमती रायोट्स वगैरह होछि सेटा त माने मते देखिछ हाउ रायोट्स वगैरह मते होछि ताथर मते लॉस एंड एसो मते होछि तो डिफरेंट एस्पेक्ट होछि ताको हम देखिबा चलो फिर आज ओवर टूरिज्म तो फास्ट एज यूजुअल मु स्टार्ट करे डेटा एंड फैक्ट रूम स्टार्ट करे काहे की करना मेंस में दरकार डेटा एंड फैक्ट्स देन ग्रेजुअली आई विल मूव ओडिशा एंगल को देखिबा में इंडिया एंगल को देखिबा इनिशिएटिव्स कोन अछि ओवर टूरिज्म रो प्रॉब्लम्स कोन रहउची कोठी ओवर टूरिज्म होउची काहे की होउची कंट्रोल केमती करबा डिफरेंट एस्पेक्ट को देखिबा में खाली टूरिज्म रो डिफरेंट एस्पेक्ट को हम देखिबा ता व्यतीत क्वेश्चंस मध्ये कोन ही परिबो से मध्ये ताको मध्ये देखिबा राइट चलो फिर तले आज स्टार्ट करबा तो स्टार्ट फास्ट ओवर टूरिज्म कहले कोन ऐसे सिचुएशंस where the number of visitor exceeds the carrying capacity of the destination degrading the environment local culture and resident the quality of life will be finished for example तमने जानथबो कि कोविड-19 परे कुल्लू मनाली शिमला हरिद्वार एंड जेते हमरो खास कर हिमाचल प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर एंड उत्तराखंड जिते पब्लिक हम कहबा जो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन सब रही छी एते क्राउडेड हला जे इन द ईयर 2023 2022 2024 कि लोको कार रे सोइले पार्किंग पई जगह नहीं रास्ता नहीं लोको कार रे सोय पले के नो होटल्स नो रूम स्टे नथिंग वाज अवेलेबल so that was the condition of over tourism happenings in Himalayan state particularly Himachal Pradesh and Uttarakhand JNK why because of the metropolitan city Delhi because what Delhi rohichi and Delhi ro massive crowds that influx into that region because of the proximity because of the what per capita income is more because of the what the scenic beauty and because of the tranquility of that region the Himalayans tranquility that is the regions हम कहबा एते crowds जाउची Himalayans region को is not it but in the sake of generating the money we are losing the valuable culture the valuable environment and the pristine natures and the pristine climates the pristine beauty of the nature we are losing gradually just in the sake of making of money is not it that is also happening to the Himalayan state in India right and that is why this topic is very important for the civil service angles you will have the questions of over tourism capacity how it is leading to the different sort of what disaster in that region let it comes to the Joshimath let it comes to the subsidence of land let it comes to the Kerala overflowing and the overfloodings and I would say what of tourism in the Kerala, the over tourism in Goa, the over tourism in Taj Mahal, the over tourisms in Red Fort, the over tourism in Puri. These are the reasons due to over tourism hochi. Gradually, the nature the degradation hochi disaster also happening. जमती उत्तराखंड तो उत्तराखंड रे आज हिमाचल प्रदेश रे काहे के अधिक डिजास्टर होची बिकॉज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इज ओवर टूरिज्म चाहे से फ्लैश फ्लड कथा नहीं जो लैंड सब्सिडेंस कथा नहीं जो प्लास्टिक पॉल्यूशन कथा नहीं जो ये सबु चांस जेमते केरला रे फ्लैश फ्लड हैला so that is also one of the reason is what over tourism so we need to regulate the over tourism otherwise that will be they will destroy the nature correct the commercialization of the tourism the commercialization of the nature that will definitely lead to the catastrophic loss and the catastrophic what in that region तो सेथि पे हम कहिबा तो global data and facts कोची over tourism that is the tourism growth in the international tourist arrives grew 25 millions in 1950s to the 2019 हम कहिबा 1.5 billion ये किए कोची UNWTO कोची the post pandemic 1.3 billion travelers in 2023 only 12% below the 2029 so हम कहिबा these are the global tourism some of the data and facts तुम देखि परिबो for example the destinations under stress are the Italy Venice these are I am talking from the global perspective view the global जदि तमे देखिबो only in the year 2023 1.3 billion the stress areas are like the Venice in Italy कहा जाय इटली रे कहते गोटे तांकर कहबात अछि कि तमे मरिबा पूर्व ना थरे वेनिस देखिबा कथा the most beautiful cities of history and one of the most beautiful cities in the world
and earth itself ke thare jiba katha, and Venice itself 20 to 30 million tourists annually versus 50,000 resident, only 50,000 resident, and that receives 20 to 30 million tourists. I means the economy of Venice is completely depends on the tourist. Apart from that, in 2024 the Venice imposed €5 entry fee for per dollar per day, sorry, tourist, the world's first. तो से कौन कहला टूरिस्ट मान ऊपर इम्पोज लगे कि एतिक टंका पर डे आपको दवा पड़ो सेमती आम कहीपर बार्सिलोना स्पेन टूरिस्ट that is what numbers triples between 2005 to 2019, touching 30 million visitors per year. Apart from that, led to the housing shortage and the anti-tourism protest as well. Barcelona, Spain. Then Bali, Indonesia, 6 million tourists annually. The water demand rises 65% during the peak months, and tourism contributes 60% to the Bali's economy, more than that as well. Then comes Amsterdam, Netherlands, 22 millions. Can you imagine these tourists? Then comes Thailand, Maya Bay. Before closure, that means 5,000 tourists per day, destroyed the 50% corals cover. That means now, before closure, that means Bortwan city 5,000 tourists per day kara jaichi. 50% corals already gaib and successful restorations after the restriction of the visitations or the visitors. जेमती थाई माया बे उपर रेस्ट्रिक्शन लगी कि पर डे 5,000 टूरिस्ट जीव सेमती ताजमहल पर डे 20,000 नु केते हजार लोक को रेस्ट्रिक्ट कराई सेमती आम लाल किला रेस्ट्रिक्शन करा सेमती पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन जेमती शिमला मनाली कुल्लू कथा नहीं जाओ ये सब रीजन रे एमती रेस्ट्रिक्शन लागू हवा दरकार अदरवाइज ये कहते नहीं कि सोना दवा जो कौन ना सोने का मुर्गा जो सोने का जो चिड़िया वो खत्म हो जाएगा क्योंकि those areas they are giving you constant revenue in the past and the couple of years and the I would say since the independence, like Himalayan states like Uttarakhand, Sikkim, all these, because they will, once they will lose that beauty, then who would move to that region? Nobody will move to that region, and that is why we need to conserve that. We need to conserve that, right? And that is why that is very important. That the growth of tourism, now it comes to the India saw 79 million domestic tourism in the 1991 to 1.73 billions in 2022. That is one of the huge, the staggering, what it would be a staggering number. It would be what a staggering number. Can you imagine 1.7 billions? Lagvag 2 billions people are moving the domestic tourist out of what? That means, right, this tourist, and the foreign tourist arrivals it's 6.19 millions in 2022 post pandemic. So this is a huge 79 domestic millions and 1.73 billions. Lagvag 2 billion. Key hotspots, that is the Simla, the severe water crisis. Now you can see Simla, Simla, everybody wants to move to the Simla. Destination wedding karuchi. People are rushing up to their destination weddings in these regions. People are rushing when it comes to the winter season in the month of particularly October, November, December, January, February and March. This 6 months there would be huge crowds in Simla, and that causing a severe shortage of what houses, pressure on the nature, presence and water pressure and everything. And I hope that Simla is not going to sustain anymore. So Simla upar madhya pressure padibo, and Simla is going to lose that beauty very fast. Deforestation hochi, there would be what also climate change rahebo, flood habo, flash flood habo, ये सब देखा जाउची, and already started in the year 2024-2025. Simla has experienced number of catastrophic floods in the last 5 years, which is doubling because of the tourist, because of the what tourist सेटा आमे कहि परिबा. And but these are the hot spots when it comes to the what Simla region कहली मु तुमको Simla रे केते लोक रहउछन. The population is 2.3 lakhs, but tourist kete 30 lakhs tourists per year. Can you imagine this? And that could be more than. Now Simla is receiving lagvag 50 lakhs tourists each year. देती भाव 50 लाख लोक शिमला को टूरिस्ट वर्ष को जो लोक रेजिडेंट हो ओनली 2.3 lakhs to 2.5 lakhs, then what will be the condition? This Himalayan city will suffer very hard. Climate change, forest fire, groundwater depletion, crisis देखा जिवो, flash flood हबो, cloud burst हबो, land subsidence हबो,
वगैरह वगैरह सो मच वेस्ट पॉल्यूशन देखा जिवो प्लास्टिक पॉल्यूशन देखा जिवो सस्टेनेबल हबो नाही नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी and intensity of the natural disaster will increase urban flood habo that will increase Mandi Rotong Pass katha nei Rotong Pass re per day more than 5000 vehicles cross karuchi per day peak season the travels that means towards the Rotong Pass causing the what black carbon deposition of the glaciers ame kaiba the glacier upare je ki black carbon deposition haba start that means the soot the carbon soot the black soot which is coming from the what vehicular emission there would be deposit on the cryosphere of the Himalayan region reducing the albedo and that will lead to the what more melting and the reducing the very fast of the cryosphere and once the cryosphere melt obviously the region the Himalayan region would be very prone for the climate change and the what rising temperature across the globe that will have obviously the indirect and the direct and the indirect repercussion will be felt to the Himalayan region and there would be a long-term repercussion on the scarcity of water in the billions of peoples in the Gangetic region. And ultimately, this melting of the glacier will raise the also the sea level rise will increase and the making the coastal region vulnerable to the inhabitants and the economy as well. So it does not seems it so right. My point is that does it seem that only it will have the impacts on the Himalayan regions? No, it will have Himalaya coastal everywhere. The economies loss of economy, the loss of ecosystem, the loss of everything will be happens from the Himalaya to the coastal region of India. Then next is comes to Goa, popular destination. Samaste chanti Goa jiba mein that will also 8 millions and more than that. Jodi ame kahiba versus population of only 1.5 millions 15 lakh loko jodi seti rahuchanti 15 आम कह 16 लाख लोक गोवा रोचे बट देख 8 मिलियंस लोक जाऊँगी जनरेट 100 टन्स ऑफ एक्स्ट्रा वेस्ट पर डे 100 टन्स ऑफ एक्स्ट्रा वेस्ट obviously जो टूरिस्ट विल generate more waste than the local peoples the resource ऊपर प्रेशर पड़े सेमती जयपुर अंबर फोर्ट एंड हवा महल 10,000 15,000 टूरिस्ट पर डे कैन यू इमेजिन अंबर फोर्ट द वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ इंडिया 10,000 or 15,000 tourists per day. The peak seasons and the elephant rides were restricted due to the animal stress. Kedarnath and Char Dham project 2021's Delhi footfalls 50,000 pilgrims per day. Char Dhams. That is also rising the landslides, waste constant plastic pollutions, carbon emission, water shortage, everything will be there. Landslide to Armukari, every sort of disaster is going to hit the Himalayan state and that will be hard hit to the Himalaya state of Uttarakhand and Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir because 80 adhiko so to tourist. Right. Then environmental impact and data facts to ami jodi dekhiba waste generation kete hochi dekho 2x mountains manakar plastic waste body jauchi 200 to 300% of ami dekhiba mountain destination plastic waste body jauchi water stress hochi then per day 300 to 500 liter darkar average tourist use karuchanti nearly 2 to 3 times urban resident average ami kahi pariba in Goa the hotels uses consume 50% of the local fresh water resources बाबो 50% वाटर केवल होटल्स माने कंजर्व करछे गोवा रे बिकॉज ऑफ द टूरिस्ट एयर पोल्यूशन एविएशन कंट्रीब्यूट्स 2.5% ऑफ द ग्लोबल CO2 एमिशंस एंड द टूरिज्म्स एंड आजिकली तमे जानछे इंडिया रे एविएशन सेक्टर बहुत ही फास्ट ग्रो करूछे द मैसिव कैंसलेशंस ऑफ द व्हाट द फ्लाइट एंड द chaos इज हैपनिंग इन इंडिगो आमे कहबे सेटा मध्ये डिस्कस करथिले आमे 8% of the global emissions, natural climate change happenings also, biodiversity losses as well. The coral reefs जो destruction होची because of the in the name of ecotourism, we are losing the beautiful corals across the Andaman Nicobar and the Lakshadweep regions. This is not the reason, and the Lakshadweep region is the catastrophic coral bleaching is happening in the Indian oceans. The Indian Ocean region, the catastrophic corals bleaching. That means 80 to 90% of the coral bleach is been done in the Indian Ocean, which is most suffered and the most impacted region when it comes to the corals. What? That is bleaching. Same thing, Thailand's katha nejo, then Australia katha nejo, make it what Indonesia katha nejo. ये सब regions रे मध्ये हम देखो corals depletion very high मध्ये एठी मध्ये देखा जबो. सेमती socio and economic impact जदि हम देखिबा that will have also किछि positive भी अछि negative side भी अछि. We will have also positive side, that means tourism contributes 10% of the global GDP.
globally ame kuch India katha ame discuss karo, we will definitely discuss to the Indian facts and the data as well. Good evening everyone, Anil, Munna, everyone. Right now, the socio-economic impacts, tourism contributes 10% of the global GDP and supports 1 to 10 jobs. Every 1 in 10 jobs आम कहबा UNWTO कहूची every 10 प्रत्येक 10 रु गोटिए जॉब tourism support करूची. In India, tourism contributes 5% to the GDP and 12% of the employments directly indirectly karuchi. That means, can you imagine, in India 5% of GDP and 12% of the employment, that means 1/10. So बहुत ही बढ़िया. That means tourism, this is the contribution of the tourism. Though with respect to Italy, with respect to, I would say, other countries like Spain, Italy, Netherlands, UK, USA, we are having GDP contribution कम अच्छी, but India will revive. स्वच्छ भारत कथा नहीं जो ये सब करा गला, obviously the tourism sector is reviving. Negative impacts मतलब बहुत सारा है, housing, there would be housing, there would be inflation, local inflation बढ़ी बढ़ी जो local लोक suffer हेबे. देखो जेते बेले टूरिस्ट कौन सी जगह रे जाउची अधिक रो अधिक तो से एरिया रे इन्फ्लेशन बढ़िला, जो लोकल लोक रहिला तांको ऊपर प्रेशर पड़ो क्या तांको पाखरे सेते पैसा नहीं किनिबा, बिकॉज ए लोक जाके सेठिकार प्राइस को बढ़ाई देले, सेठिकार होटल प्राइस बढ़ाइले, एवरीथिंग विल इंक्रीज एंड द लोकल पीपल विल सफर आउट ऑफ दैट. And that is happening here. The housing, the cultural modification, the cultural erosion, the loss of local traditions. जेमते बार्सिलोना कथा नहीं, लिस्बन कथा नहीं. So these are the cities, the inflation is skyrocketing. Singla कथा नहीं. Seasonal employment volatility, that is what? Volatility will be there, because when it comes to the tourist season, the people will have more employment in the tourism sectors. But when it's off season, there would be also the volatility will be there in case of what employment. But these are the data, these are the staggering some important data you can have. The key reports who will give you: United Nations WTO Tourism and Sustainable Development, UNEP Tourism and Environmental Report, IPCC Climate Change and Tourism, ICIMOD Himalayan Tourism Impact, Niti Aayog Carrying Capacity Studies in the Himalayan Hill Station 2021. These are the important reports that cites how tourism is helping economy, how tourism also leading to the what degradation of the environments and making different impacts into that particular regions आमे कहबा. तो ये सबु मध्य तमरा आंसर रे रहिबा दरकार. Well you are answering the tourism वाला चित्र तुम आंसर लिखुछ, these are the key terms you must have in the answer. जेतरा आसुची नीति आयोग रो रिपोर्ट लिखियो, the carrying capacity studies of नीति आयोग कि how over tourism impacting into the leading to the what different sort of disaster आमे कहबा, that would be here. Over tourism's latest data and facts 2024-2025 जदि मु नहीं कि जीबी, here it would be also important. तो एथरे हम देखबा over tourism latest data 2024-2025 रो मु देथरे देखेबी. Here you can see the hill station of India is so much crowd, it's about huge crowd, जो कहंदे कि huge crowd would be there. India's latest tourism numbers 2024-2025 so they have 20.57 million international tourist visits in 2024 including NRI and 5.6 million foreign tourist arrivals so they have from January to August in 2025. 2025 re mu kahi January to August jedi tame dekhibo 5.6 million, it going to be more than 10 millions. 32.41 lakhs ame kahiba foreign tourist in the first 4 months of what? It would be 2025. So 2025 रे हम देखिबा foreign tourist मध्ये बढी बढी जाउची, काफी foreign tourist मध्ये हम देखि परिबा. This is the 2025 report मु कहूची. In the year 2025 देखि almost हम कहबा that is going to what? More than 50 lakhs. More than 50 lakhs foreign tourist arrival already ही जाइची January August. That means that is going to 1 crore. That is going to लगभग 1 crore tourist केवल foreign tourist केवल हमको देखा जिवो in the year 2025 India रे. Apart from that, जदि हम 2024 रे देखो लगभग हम 21 millions 2024, so that means including NRI, तो इंडिया रे tourism growth काफी होची. Now it's what the huge growth in tourism sector in India. Domestic tourist कहते देखो 303.59 crore domestic tourist केबे January to August 2025. Can you imagine this month? Can you anyone imagine this month? 300. Just imagine. India is one of the world's most heavily
डोमेस्टिकली ट्रावेल कंट्री आम कहि परिबा कहले इंडिया रे जेमती तमे ओडिशा कथा नहीं छ शायद पूरी जदि दिबो जेमती रिसेंटली मु कहिबी कि आंध्र प्रदेश कथा नहीं छ मतलब तुम भाईजाग कथा नहीं छ तुम पूरी कथा नहीं छ पूरी रे तो मते लागे प्रत्येक 10 जन टूरिस्ट मध्ये जने बेंगोली थांती मते लागे इट्स अ ह्यूज डोमेस्टिक टूरिस्ट हम देखबा राइट तो सेमती हम कहि परिबा दैट मीन्स हम कहबा ह्यूज टूरिस्ट हम 2025 इज गोइंग टू वन ऑफ द व्हाट हेवीएस्ट टूरिस्ट हम कहबा दैट मीन्स 1 crore approximately 1 crore tourists are going to foreign tourists and more than 300 crores domestic हम कहि परिबा 5% GDP हम कहबा 12% employment कहबा these are the staggering data हम कहि परिबा राइट नाउ डोमेस्टिक टूरिस्ट मध्ये हम देखले ओवर टूरिज्म कोठी रहउची शिमला रे होची शिमला रे हम कहि परबा इंक्रीज होची टूरिस्ट 50 to 60% ईच समर रे बड़ी चलची जोले हम कह रिकॉर्ड फुटफॉल्स रहउची हम कहबा शिमला रे रोहतांग मनाली ये सब रीजन से तमे प्रत्येक दिन केदारनाथ चातम गोवा जयपुर वाराणसी अंडमान निकोबार जदि हम कहि परबा राइट ये सब रीजन रे तमने देखिबो सो दैट मीन्स अंडमान निकोबार जोटा कि कोरल रीफ डिग्रेडेशन होची 40 to 60% डिग्रेडेशन हेची हाई टूरिस्ट फॉल जो ये सब आउ गुटे जिनस कोन जानछ कि नै यूट्यूबर्स माने कोन करूछंती बिकॉज ऑफ यूट्यूबर्स मान को जो टूरिस्ट बढ़ुची काहे कि तमे जदि काली कहि देबो के जस्ट इमेजिन करो शिमला रे एई वर्ष जदि जीवा कथा जाओ स्नोफॉल देखिबो आगु को केबे शिमला रे स्नोफॉल हबो नै खाली एति की कहि दियो कोन हबो देखिबो देन शिमला विल बी फ्लडेड ऑफ द पीपल कंदन के लास्ट सीन लेस्ट हैव द लास्ट विजुअल लास्ट एक्सपीरियंस इज अ रस फॉर द लास्ट एक्सपीरियंस दैट इज कॉजिंग ह्यूज इंपैक्ट तमे जदि कहि देबो कि शिमलीपाल रे आगु को मेनालिस्टिक टाइगर आउ देखा जीवनी गोटी ही बंची जे देखिया कथा देखो then see what will happens Simla that means Simlipal will be flooded of the tourist जेमती तमे जदि बुझि परछ कनी that means कोन कि last visual the last experience rush for the last experience that will kill that region एमिति ही होची तमको डिफरेंट कंपनी टूरिस्ट कंपनी माने मैसेज पठै देबो जनवरी मास 15 आसिकला स्नोफॉल होची शिमला को आसो दिस इज लाइक दैट आर यू गेटिंग मी right तमने बुझि परथो and this is how the tourism is increasing and they are rushing to the place because of this factor because of advertisement because of offer because of communication बढी जाउची because of गवर्नमेंट मध्य कहउची स्वदेश दर्शन कथा नै जाओ प्रसाद स्कीम कथा नै जाओ तो डिफरेंट स्कीम्स मध्य रहिछि हम कहबा राइट देखो अपना देश कथा नै जाओ तो गवर्नमेंट रो मध्य हम कहबा इनिशिएटिव्स and these are also pushing the peoples comes to these regions these are also happening across the regions हम कहि परिबा हां एमिति ही होछि that is the reasons हम कहि परिबा now latest environmental stress indicators जदि हम कहबा water stress per day 300 to 500 liter which is tourism consume करूची and 2 to 3 times per capital consumption of the local resident सेथि पई साहित्य माने जानि थिबो लद्दाख रे लोक माने प्रोटेस्ट करूचंती कोन प्रोटेस्ट करूचंती लोक माने लद्दाख रे लोक माने प्रोटेस्ट करूचंती के टूरिस्ट को आमे आसिया पई दवा नै काहे की because they are using more water they are causing stress to the environment that is why hill towns like Simla Mussoorie Nainital regularly face water restorations by water that means hame rationing during the peak hame कहबा साधारण हमें वेस्ट जनरेशन होची 200 to 300% राइज इन द प्लास्टिक वेस्ट हमें कहि परबा केदारनाथ ट्रेक कथा नै जो सेवरल टन्स ऑफ वेस्ट डेली जनरेट होची केदारनाथ जो ट्रेकिंग करूछन लोक से प्लास्टिक बॉटल फिंग देसवा हम करबा समो करबा एयर पोल्यूशन मध्ये हम कहि परबा हम कहबा व्हाट एयर पोल्यूशन मध्ये हम कहि परबा एडा मध्ये हम कहि पर एयर पोल्यूशन हम कहि परबा हिल स्टेशंस मान करे जदि हम देखिबा 5 to 8x ट्रैफिक इंक्रीज करी जाउची दैट इज आल्सो देयर हम कहि परबा लेह मनाली नैनीताल सो तो पर्टिकुलर स्पाइक्स इन द समर्स एसु मध्ये देखा छो राइट सेमति तमे इकोनॉमिक साइड रे जेमति देखो लेटेस्ट डेटा हम कहबा टूरिज्म कंट्रीब्यूट्स 5% ऑफ द जीडीपी हम कहि परबा 12% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कहि परबा डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम कहबा बट अनरेगुलेटेड टूरिज्म हम कहि परबा सेथि पई लेटेस्ट स्टेप कोन नै चुताले में व्हाट आर द स्टेप्स टेकन ताले जदि एते सारा चैलेंजेस रहिछि के टूरिज्म जति हमें बेनिफिट्स सहित challenges रहिछि but we need to have the sustainable development approach we need to have what
we need to have sustainable development approach darkar, so that we can save this region, otherwise these are going to very costly affair for India. सेथि पे हम कहिबा नीति आयोग मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज carried out the studies शिमला मसूरी नैनीताल ऊटी पंचमारी ये सब रीजन रे से स्टडी करी कि कौन कहले कैरिंग कैपेसिटी स्टडी करागला 2024-25 रे डेली कैप करागला जंती केदारनाथ डेली कैप करागला रोहतंग पास रे डेली कैप करागला कि एति कि लोकरू डेली विजिट करि परिबो नाही जंती हमें ताजमहल रे करिचे ताजमहल रो साइट मोर मने पडुन कि देखि देबो 20,000 कि 40,000 बोधे रेस्ट्रिक्शन करा जाइछि के जण देखि देबो मोर मने पडुन एति मोर जेति मने पडुछि 20,000 कि 40,000 मु कंफ्यूजन होछि गोटे रेस्ट्रिक्शन कराइछि ताजमहल रे सेमिति मध्य हमें कहबा रेस्ट्रिक्शन रहबा दरकार डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस मान करे सो दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट हे परिबो एंड वी कैन एक्सपीरियंस स्मूथली मध्य हे परिबो सस्टेनेबल टूरिज्म फ्रेमवर्क 2024 मध्ये कराइछि जोथरे हम कहबा वेस्ट फ्री डेस्टिनेशन हबो डिजिटल हम कहबा क्राउड मॉनिटरिंग रहबो पीक सीजन डिस्पर्जन प्लानिंग मध्य रहबो ए सब मध्य करा जाउछि गवर्नमेंट करूछि गवर्नमेंट स्कीम्स कोन रहउछि ताले एटा मध्य हम कहि परिबा दैट मींस हम कहबा आउ मध्य किछि एरिया रे तमे जानचो परमिशन दरकार परमिशन सेठी जीवा पे परमिशन दरकार जेमति अरुणाचल प्रदेश कथा नै छ नागालैंड कथा नै छ परमिशन मध्य दरकार तमे जानचो इनर लाइन परमिट पका एगुडा दरकार परमिशन हेले ही जाई परिबो then government schemes to address the over tourism कहबा government कोन schemes रहिछि central government schemes and incentives for the tourism हम कहबा जेमति हम कहि परिबा एक मिनिट ओवर टूरिज्म पे एटा हम परे देखबा राइट आगे टिके टूरिज्म देखि दियो टूरिज्म पे कोन स्कीम रहिछि कोन स्कीम रहिछि हम देखबा जेमति स्वदेश दर्शन स्कीम रहिछि 2.0 रहिछि थीम बेस्ड हम सर्किट जेमति तमरो बुद्धिस्ट कथा नै जो सस्टेनेबल रहिछि एटा रहिछि हमरो टूरिज्म प्लस हम कहबा जोटा कि सस्टेनेबल रेस्पोंसिबल डेस्टिनेशन सेंट्रिक टूरिज्म प्रमोट लेस विजिटेड डेस्टिनेशन को प्रमोट्स करिबा रिड्यूस द प्रेशर फ्रॉम द मेजर हॉटस्पॉट प्रसाद स्कीम रहिछि राइट एथरे हम कोन करिबा द फुल फॉर्म जदि पिलग्रिमेज रिजुविनेशंस एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव अपग्रेड द इंफ्रास्ट्रक्चर आर द पिलग्रिम साइट मन करे प्रसाद स्कीम रे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा जिवो हेरिटेज सिटी कथा नै छ वेस्ट मैनेजमेंट कथा नै छ सैनिटेशन कथा नै छ क्राउड मैनेजमेंट कथा नै छ लास्ट माइल कनेक्टिविटी कथा नै छ ए सब करा जिवो सेमति हम कहिबा नेशनल स्ट्रेटजी फॉर द सस्टेनेबल टूरिज्म 2022 ऑनगोइंग जोटा चलीची सेथरे सस्टेनेबिलिटी कैरिंग कैपेसिटी असेसमेंट रेस्पोंसिबल टूरिज्म ए सब करा जाउची देखो अपना देश मध्ये इनिशिएटिव्स रही डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट करिया पे जोटा लेजर नोन डेस्टिनेशन को प्रमोट करिया पे करा जाउची राइट एनकरेजेस डिस्पर्सल्स ऑफ द टूरिस्ट फ्लो अक्रॉस द इंडिया में कहि परबो सेटा मध्ये देखो अपना देश ताकि टूरिस्ट डिस्पर्स हो गोटे जगह को समस्त न जानतो कैपेसिटी बिल्डिंग रे में कह फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडर्स हम कहि परबा जेमति कि स्किलिंग प्रोग्राम्स फॉर द गाइड्स ड्राइवर्स होम स्टे ऑपरेटर्स टूरिज्म स्टाफ्स इंक्लूडिंग ट्रेनिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिस एंड विजिटर्स मैनेजमेंट ए सब मध्ये ही परिबो सेमति इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन्स मध्ये कोच फॉर द ग्लोबल मार्केटिंग इनिशिएटिव्स टू ब्रांड इंडिया मध्ये कहि परिबा इनक्रेडिबल इंडिया जेमति केरला तार निजर प्रमोशन करे गॉड्स ओन लैंड आमी जेमति लंडन रे प्रमोट करूचे इनक्रेडिबल्स इंडिया विजिट इंडिया दुबई रे प्रमोशन होची जेते बड़ बड़ सिटीज हांगकांग कथा नै छ थाईलैंड कथा नै छ ए सब प्रमोशन करा जाउची रेस्पोंसिबल टूरिज्म ई टूरिज्म कथा कल्चरल टूरिज्म प्रमोट्स करा जाउची कच्छ रीजन कथा नै राजस्थान कथा नै छ दीज आर द रीजंस हम कहबा एडॉप्ट हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान एटा मध्ये हम कहि पर दैट इज आल्सो काफी इंपोर्टेंट या को मध्ये कहि परिबो राइट सेमते में पीपीपी बेस आमी कहबा मॉन्यूमेंट अपग्रेडेशन कराउची क्लीनिंग लेस कथा होची एमिनिटीज कथा नै छ ई सब मध्ये कराउची स्मार्ट सिटी मिशंस मध्ये रहिची हृदय स्कीम रहिची दैट इज व्हाट नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट्स एंड ऑगमेंटेशन योजना हृदय स्कीम्स मध्ये रहिची दैट इज आल्सो इंपोर्टेंट हम कहि परिबा हृदय स्कीम्स राइट तो आकु कोन पई ये कोन पई दैट मींस रिवाइटलाइजिंग द हेरिटेज सिटीज को हृदय फोकस रही अर्बन हेरिटेज इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांस द कल्चरल टूरिज्म एक्सपीरियंस जमती तुम वाराणसी कथा नहीं पूरी कथा नहीं
हरिद्वार कथा नहीं छ रामेश्वरम कथा नहीं छ ये सब बड़ बड़ जो रही हमर पिलग्रिमेज प्लेसेस सब रही दिस वुड बी देयर प्रसाद स्कीम रे भी रही ना प्रसाद स्कीम भी रही सेमती आम कह कोस्टल एंड इको टूरिज्म को जमती आम ब्लू फ्लैग कथा नहीं नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान रही डिजिटल इंडिया फॉर द टूरिज्म रही G20 टूरिज्म फ्रेमवर्क्स रही दीज आर द थिंग्स काफी सारा पॉइंट्स रही तुम टूरिज्म रे लिखि पारिबो काफी पॉइंट्स रही आम कह राइट सेमती ओडिशा गवर्नमेंट कौन नहीं देखा G20 रे तुम ग्रीन टूरिज्म प्रिंसिपल्स दैट इज आल्सो इंपोर्टेंट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कथा नहीं ग्रीन टूरिज्म इन्वेस्टमेंट कथा नहीं टूरिज्म MSME कथा नहीं डेस्टिनेशन रेजिलियंस कथा नहीं टेक एनेबल सस्टेनेबल टूरिज्म कथा नहीं दीज थिंग्स आर देयर ओडिशा गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉरवर्ड सस्टेनेबल टूरिज्म मध्य रही जेमती ओडिशा टूरिज्म पॉलिसी 2022 मध्य रही ताको मध्य तुम यूज कर परिबो फॉर द सस्टेनेबल रेस्पोंसिबल एंड इंक्लूसिव टूरिज्म पे ओडिशा मध्य सेटा करी रखी इको टूरिज्म मॉडल ओडिशा रे मध्य रही जोटा 50+ नेचर कैंप रही तुम जान भीतर कमिका सिमली पाल सात कोशिया चिलिका देवरीगढ़ कोणार्क कथा नहीं देन आम देवमाली कथा नहीं एमती बहुत सारा जगह सात कोशिया ठू नहीं बहुत जगह करा 50+ नेचर कैंप करा राइट रेवेन्यू शेयर्ड विथ लोकल कम्युनिटीज मध्य करा न्यू इको टूरिज्म पॉलिसी 2025 ड्राफ्ट करा जायछि नो परमानेंट टूरिज्म स्ट्रक्चर इनसाइड द फॉरेस्ट ही परिबो नाही प्रमोट डे बेस्ड लो इंपैक्ट टूरिज्म आफ्टर फिजिबिलिटी चेकअप्स राइट ये सब ब्लू फ्लैग इनिशिएटिव्स मध्य रही बीचेस इनिशिएटिव्स पूरी सोनापुर ये सब मध्य आम डिस्कस करछे मु इवन डिस्कस करतली जोटा सोनापुर रही तमर गंजाम रे पूरी कथा नहीं क्लीननेस वेस्ट मैनेजमेंट सेफ्टी स्टैंडर्ड इको टूरिज्म आम डिस्कस करतले कल्चरल्स एंड हेरिटेज टूरिज्म प्रोजेक्ट्स रही तुम वाक हेरिटेज भुवनेश्वर पूरी कोणार्क कटक ये जो गोल्डन कॉरिडोर सब गोल्डन ट्रायंगल्स कथा नहीं डायमंड ट्रायंगल्स ओडिशा रही सब कथा कहि परबो वेटलैंड कंजर्वेशन दीज आर द इनिशिएटिव्स ओडिशा गवर्नमेंट नहीं दैट मीन्स ओडिशा गवर्नमेंट आम कह काफी सारा इनिशिएटिव्स यहाँ को तुम प्रमोट कर पार कि न्यू इको टूरिज्म पॉलिसी ओडिशा गवर्नमेंट सेटा आम डिस्कस कर न्यू इको टूरिज्म पॉलिसी ऑफ दैट मीन्स आम कह डिफरेंट पॉलिसीज जोटा नहीं ओडिशा गवर्नमेंट ताको आम डिस्कस कर पार हियर राइट सेटा कह न्यू इको टूरिज्म पॉलिसी आम डिस्कस कर पार राइट सेटा तुम कह पार जो डे बेस्ड लो इंपैक्ट टूरिज्म को प्रमोट कराउची सेंटर्स फॉर द रेस्पोंसिबल टूरिज्म ट्रेनिंग एंड स्टैंडर्ड कराउची नो परमानेंट स्ट्रक्चर करा जिवो नाही ना चैलेंजेस कोन ताले व्हाट वुड बी द चैलेंजेस ऑफ टूरिज्म एंड ओवर टूरिज्म इन इंडिया विथ एग्जांपल्स हम देखिबा प्रेशर एंड कैरिंग कैपेसिटी जमती तुम समर कथा नहीं केदारनाथ कथा नहीं शिमला कथा नहीं एते सारा लोक आसुची प्रेशर काफी पड़ुची प्रेशर एंड कैरिंग कैपेसिटी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशंस तमे अंडमान निकोबार कथा नहीं रोहतंग पास कथा नहीं गोवा कथा नहीं इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर मनाली कथा नहीं वाराणसी घाट कथा नहीं ये सब आसला इनएडिक्वेट आम कहि परिबा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन तुम केरला कथा नहीं गोवा कथा नहीं उत्तराखंड कथा नहीं हिमाचल प्रदेश कथा नहीं इवन जम्मू रु कहि ए वर्ष काफी टूरिज्म जम्मू को जाउची श्रीनगर को जाउची सेटा मध्य टार्गेटेड हेकि रहिछि वेस्ट मैनेजमेंट एंड द क्राइसिस चिलिका लेक कथा नहीं मसूरी कथा नहीं नैनीताल कथा नहीं दीज आर द वेरी माने वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स देखा जाउची सेमती आम कह अनप्लान्ड एंड अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन कहवा में जमती तुम दैट मैक्लियोडगंज कथा नहीं धर्मशाला कथा नहीं ऊटी कथा नहीं कराइकल्स कथा नहीं सोशियो कल्चरल स्ट्रेस एंड लोकल कम्युनिटीज आम कह जमती रही लद्दाख कथा नहीं गोवा कथा नहीं ये सब रिजन्स रही तेणु ये रिजन लोक प्रोटेस्ट कर टूरिस्ट मान विरुद्ध में कौटी लद्दाख रे टूरिस्ट आमको दरकार नहीं सीजनल ओवरक्राउडिंग्स देखा जमती साबरीमाला रन ऑफ कच्छ कथा नहीं ओवरक्राउडिंग्स देखा वीक इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशंस आम कहि परिबा हेरिटेज मोन्यूमेंट ASI कथा नहीं लोकल बॉडीज वाइल्ड लाइफ टूरिज्म्स दीज आर आल्सो देयर तेणु करके दीज आर थिंग्स आर गोइंग टू बी हमको रेगुलेट करिया पड़िबो सो दैट इज व्हाई वी नीड रेगुलेशन सो वी नीड व्हाट रेगुलेशन हमको रेगुलेशन दरकार नहले डिफिकल्ट हे जबो वी नीड टू व्हाट रेगुलेट द टूरिज्म तेल टूरिज्म को हम कोन करबा हां डाल लेक कथा नहीं डाल लेक कथा कहि परिबो तमे श्रीनगर मु कहबी जम्मू एंड काश्मीर जोटा तब से मुगल गार्डन कथा नहीं देन यू टेक सोनामार्ग कौन सोनमार्ग कथा नहीं सोनमार्ग जोटा रही गुलमार्ग कथा नहीं सोनमार्ग कथा नहीं ये सब ओवरक्राउडिंग देखा कौटी श्रीनगर से सब वैली आम कह
रेगुलेशन हमको दरकार कैरिंग कैपेसिटी ऊपर रेगुलेशन लागिबा दरकार जेमति नैनीताल मसूरी नीति आयोग कैरिंग कैपेसिटी स्टडी रेकमेंड करछंती के लिमिट एंड व्हीकल्स एंड होटल्स रेगुलेट करा जाऊ अधिक हेई परिबो नाही केदारनाथ रे सेमति रेगुलेट करा जाऊ तणु नंबर ऑफ टूरिस्ट नंबर ऑफ हाउसेस ये सब को रेस्ट्रिक्ट करा जाऊ यदि आम टूरिस्ट को रेस्ट्रिक्ट न करवा घर बढ़ी बढ़ी जीव होम स्टे बढ़ी बढ़ी जीव इंपैक्ट काफी हम दैट विल परमिट दरकार हमको परमिट एंड डेली एंट्री कैप सिस्टम रहा दरकार कि प्रत्येक दिन सपोज लेट से रोहतांग पास रे 200 कि 2000 अधिक व्हीकल्स जीव ना कि 1000 अधिक गाड़ी जीव ना बस ये हमको दरकार रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन परमिट डेली व्हीकल्स कोटा टू लिमिट द एमिशंस एंड कंजेशन अमरनाथ केदारनाथ मध्य डेली पिलग्रिम्स एंट्री कैप्स कि प्रत्येक दिन एतिक लोक अधिक जापरनी गिर काजीरंगा टाइगर रिजर्व्स ए मध्य लिमिटेड कराई सफारी ताकि अधिक लोक जाबने दीज आर द स्टेप्स टू कंट्रोल द ओवर टूरिज्म राइट एनवायरमेंटल रेगुलेशन इंपैक्ट्स रही स्पेशल इकोनॉमी सॉरी तुम एनवायरमेंटल जोटा हम कहबा इंपैक्ट असेसमेंट रही एंड इको सेंसिटिव इको जोन्स मध्य हम जो रूल्स गुडा रही ताकू इंपोज कर properly impose करा जाऊ so that we can what able to restrict the tourist and impact को मध्य में reduce करि परिबा so these are the that means हम कहबा coastal regulation zone आको मध्य enforce करियार अछि environmental what impact assessment ताको मध्य करियार अछि eco sensitive zone को मध्य ध्यान रखियार अछि सेठी लोकन को परमिट करिबा नाही सेमती माउंटेन एंड हेरिटेज सिस्टम मोनुमेंट एंड हेरिटेज सिस्टम्स रेगुलेशन जदि मु कहबी एंशिएंट मोनुमेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स मान करे मध्य रेगुलेशन करा जाऊ राइट के सेठी देखो प्रोहिबिशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन विद इन द 100 मीटर्स एंड रेगुलेशन विद इन 300 मीटर्स मोनुमेंट जेमति कि ताजमहल रो चारि पटे तमे कोन किछि कंस्ट्रक्शन हेई परिबो नाही कुतुब मीनार सन टेंपल्स ए चारि पटे कोन कंस्ट्रक्शन को प्रोहिबिट कराई छी ताजमहल रे डेली विजिटर्स को कोन कराई लिमिट करा जाय कि एतिक रु अधिक लोक ताजमहल को डेली जाई परिबो नाही सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल अदरवाइज से भी मधा पैसा चक्कर खत्म हे जिवो these are the restriction we need to have so that we can what at least हम कहबा जेमति एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी तांकर जो गाइडलाइंस रहिछि ए सब रांथांबा काजीरंगा केते लोक जाई परियो केते जीप जाई परियो पर डे ए सब कोटा करा जाऊ राइट सो दैट इज व्हाई वी नीड टू कैप सस्टेनेबल टूरिज्म तो ये पूरा गोटे राइट मतलब डेटा एंड फैक्ट्स मध्ये मु दे देछि पूरा तुमको कॉम्प्रिहेंसिव सेशन थिला जो थरे मु पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वे रे डिस्कस करिछि सब एवरीथिंग आई हैव गिवन पीडीएफ्स पाया पई त माने जॉइन करो वेस्ट मेंटर टेलीग्राम चैनल आई विल गिव देयर ओके सो दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव वे रे रहिछि थैंक यू एवरीवन सी यू इन द नेक्स्ट सेशंस टुमारो with different topics out and what topics and comprehensive way रे topics ने केस भी तमन को मेंस रे हेल्प करो तमन को definitely thank you everyone for the cooperations and make sure कि जो हमरो comment section रे जो हमरो गोटे पिन करा जाय मैसेज टा से फॉर्म टा को फिल अप करिवो and do like subscribe and comment the video thank you everyone